हमारा पीरियड नहीं आ रहा है तो क्या हम एमटीपी किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमटीपी किट जो कि खुशी, क्लियर किट, इन ब्रांड के नाम से भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, जिसमें 5 टैबलेट होती हैं जैसे कि आप जानते हैं, जो कि एबॉर्शन टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों के सवाल होते हैं कि क्या हमारा अगर पीरियड ना आए तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह के भी सवाल होते हैं कि हमने इनका सेवन कर लिया, हमारे पीरियड नहीं आ रहे थे, 10 दिन ऊपर हो गए थे, तो हमने इनका सेवन कर लिया है, सही है या नहीं है। कई बार ये भी होता है कि आप 2 टैबलेट ले लेते हैं, उसके बाद किट छोड़ देते हैं, तो आपका सवाल काफी ज्यादा आता है कि हम पूरा किट लें, 5 टैबलेट लें, 2 टैबलेट लेने के बाद हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो बाकी हमें लेना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। इस तरह के काफी भर भर के सवाल आते हैं एमटीपी किट वाली वीडियोस में। तो देखिए यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके और ज्यादा वीडियो देखने की आपको आवश्यकता ना पड़े, है ना। एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी फटाफट जल्दी में बता दूंगी, है ना। तो देखिए एमटीपी किट का यूज क्यों किया जाता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं मोटा मोटा। जब आपकी प्रेगनेंसी लग जाती है, प्रेगनेंसी होनी चाहिए आपकी 2 महीने से कम की, है ना, 2 महीने से कम की आपकी प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पे तब आपको एमटीपी किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन टैबलेट्स का इस्तेमाल आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए लिया जाता है, यानी कि एबॉर्शन टैबलेट ये होती हैं। जब आपकी 2 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो तब इसको आपको लेना होता है, डॉक्टर के सुपरविजन पे, डॉक्टर से लिखवा के आपको लेना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये था मेन कि हमारे पीरियड नहीं आ रहे हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी निगेटिव है, तो क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमने कर लिया है इसका इस्तेमाल तो अब क्या होगा, पीरियड कब आएंगे, या फिर आधी टेबलेट खाई है, पूरा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो पीरियड के लाने के लिए ये टैबलेट नहीं होती है, पीरियड को लाने के लिए अलग से ट्रीटमेंट आपका होता है। देखिए जब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है तो आपको घबराना नहीं है। पीरियड को लाने के लिए होम रेमेडीज सबसे पहले करनी है ना। होम रेमेडीज का भी वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। तो होम रेमेडीज से भी आपके पीरियड नहीं आते हैं तो इसके बाद आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। मेडिसिन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि पीरियड को जल्द से जल्द लाने के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पीरियड डेट जब मिस होता है उसके बाद सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। उसके बाद जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आ रहा है और पीरियड भी नहीं आ रहा है तो तब आपको जैसे 2-3 दिन ऊपर चढ़ गए हैं तो उसमें आपको होम रेमेडीज करना चाहिए। फिर होम रेमेडीज भी 3-4 दिन आप कर लेते हैं, नहीं आपका पीरियड आता है तो उसके बाद आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है, इससे आपके पीरियड आ जाते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर, है ना। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। अब होगा क्या, जब आप एमटीपी किट ले लेंगे तो उससे होगा क्या कि आपके हो सकता है ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि काफी हाई डोज होती है तो ब्लीडिंग तो इससे आपकी हो जाए, स्टार्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो ये पीरियड है आपके वो इरेगुलर भी हो सकते हैं या फिर लगातार भी ब्लीडिंग चल सकती है। जैसे आपने इसका सेवन करा और उसके बाद आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही है, 10-12 दिन से लगातार चलते आ रही है, तो इस केस में आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास भी भागना पड़ सकता है हैवी ब्लीडिंग होने के कारण। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए, इसलिए मैं आपके अवेयरनेस के लिए अपने चैनल पे वीडियो लाते रहती हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो कमेंट में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, तो काफी ज्यादा मोटिवेशन इससे हमें मिलता है। तो देखिए इससे होगा क्या कि अगर आपने बिना प्रेगनेंसी की ये टैबलेट ले ली है ना, जस्ट कि हमारा पीरियड आ जाएगा इसके लिए आपने ले ली है घबराहट में, या फिर आप अनमैरिड थे इस कारण आपने ले ली है, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपको अननेसेसरी ब्लीडिंग हो जाएगी, है ना, प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। तो इस तरह की गलती अगर आपने कर दी है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हो सकता है आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़े, तो डॉक्टर से आप मिलिए, नजदीकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे मिलिए और अपनी हिस्ट्री उनको बताइए, ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। तो ये चीज आपको डॉक्टर फिर हार्मोन को सेट करने के लिए टैबलेट देंगे, ब्लीडिंग को रोकने के लिए टैबलेट देंगे, तो वो आपको कंटिन्यू करना है जिससे कि आपके पीरियड रुक जाएंगे। और दूसरा कमेंट ये आता है कि हमने आधी टैबलेट खा ली है, आगे हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल वहीं पे रोक दीजिए, टैबलेट पूरी खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो खाली
मतलब आधी नॉलेज के कारण आपने ये ले ली थी टैबलेट, या फिर आपको अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी, खाली आपने देखा देखी में ये टैबलेट ले ली है, तो इस तरह की गलती करने से बचिए। आप पूरी टैबलेट मत लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और कभी भी बिना प्रेगनेंसी के इन टैबलेट को मत लीजिए। जो पीरियड लाने की मेडिसिन अलग होती है, और ये जो 5 टैबलेट वाली मेडिसिन होती है, एबॉर्शन टैबलेट इनको कहा जाता है, तो ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि बच्चा खत्म करने के लिए ये जो है ली जाती है टैबलेट, है ना। तो इन चीजों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए अपने मन से। कभी भी इसलिए कहा जाता है कि टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाइए, नजदीकी कोई भी डॉक्टर है आपको वहां से आप टैबलेट लीजिए, तो आप सुरक्षित रहेंगी, है ना। इमरजेंसी में डॉक्टर के पास भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो कई लेडीजों का ऐसा होता है कि रातों रात काफी हैवी ब्लीडिंग उनको होने लगती है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग उनको हो जाती है, जिससे कि उनको भागना पड़ता है डॉक्टर के पास। तो इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके 10 दिन ऊपर चढ़ गए, आपके पीरियड नहीं आए, 8 दिन ऊपर चढ़ गए, तो सबसे पहला काम उसमें होता है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ता है ना। अगर वो निगेटिव आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको सबसे पहले होम रेमेडीज करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस आप जब लेते हैं तो पीरियड आपके और भी डिले हो जाते हैं, हार्मोन काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसके लिए होम रेमेडीज कीजिए, है ना। गरम गरम चीजें लीजिए, गुड़ की चाय हो गई, अदरक वाली चाय हो गई, अजवाइन का पानी हो गया, जीरा पानी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, पपीता हो गया, ये चीजें गरम गरम चीजें लेंगे तो आपके पीरियड आ जाएंगे। और ठंडी ठंडी चीजों को लेने से बचिए, जिनका तासीर ठंडी होती है वो चीजें लेने से बचिए, और गर्म चीजें आप लीजिए। तो इस तरीके से आपके पीरियड घरेलू तरीके से ही कई महिलाओं के पीरियड आ जाते हैं, क्योंकि घरेलू तरीके भी काफी कारगर होते हैं। दूसरा, अगर आपने घरेलू तरीके भी आजमा लिए तो क्योंकि हर फीमेल की बॉडी अलग अलग होती है ना, तो ट्रीटमेंट की तरफ फिर बढ़ना चाहिए, नजदीकी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। मेरी भी वीडियो आपको मिल जाएंगी इसके ऊपर कि आपको कौन सी टैबलेट लेनी है पीरियड जल्दी से जल्दी लाने के लिए। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। और टैबलेट लेंगे तो आपका पीरियड 5 दिन 7 दिन इस तरीके से आ जाएगा। और एबॉर्शन टैबलेट ना लीजिए, और अगर आपने गलती कर दी है तो आप अपना ध्यान रखिए। अगर ब्लीडिंग लगातार चल रही है तो उसके लिए रोकने के लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए, और गर्म चीजों से बचिए। अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, गर्म चीजें मत खाइए। अगर आधी टैबलेट आपने खा ली है तो पूरा कोर्स मत कीजिए, पूरी टैबलेट मत लीजिए। अगर निगेटिव है तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट, जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है तभी इनका सेवन किया जाता है, वो भी डॉक्टर की राय लेके, है ना, किस तरीके से आपको खानी है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे और गलती करने से आगे से बचेंगे। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट में लिखिए कैसा रहा आपके लिए वीडियो, क्योंकि काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।